आईपीएल के रिंग में एक बार फिर चैंपियन साबित हुई चेन्नई सुपर किंग। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा और स्टूडियो में मेरे साथ हैं सबा करीम, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे चेन्नई की शानदार चौथी जीत के बारे में। इसके अलावा अयाज मेमन और रितेंद्र सिंह सोडी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि चेन्नई ने जो कुछ कर दिखाया वो कतई आसान नहीं था। क्योंकि अगर आप पिछला सीजन याद करें तो चेन्नई के लिए ये सीजन, पिछला सीजन बेहद खराब था, लेकिन इस सीजन में जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने न सिर्फ शानदार प्रदर्शन किया बल्कि मैच दर मैच उन्होंने इस बात के संकेत दिए कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चेन्नई चैंपियन की तरह खेलती नजर आएगी। पहले प्लेऑफ का मुकाबला जीता और उसके बाद फाइनल में एक तरफा मुकाबले में कोलकाता को चारों खाने चित करते हुए चेन्नई चैंपियन बनी। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार बल्लेबाजी की, ऑरेंज कैप उन्होंने हासिल किया। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था और रविंद्र जडेजा ने जिस तरह की गेंदबाजी या ऑलराउंड प्रदर्शन किया उसने भी बड़ा अहम रोल निभाया चेन्नई की जीत में। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, मेंटोर सिंह धोनी कहें या मिस्टर इंडिया कहें चेन्नई के लिए, जिनकी कप्तानी में एक बार फिर चेन्नई चैंपियन बनी। चौथी बार चैंपियन बनी है चेन्नई सुपर किंग। और इस शानदार जीत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ, जैसे कि हमने आपको पहले बताया, स्टूडियो में सबा करीम है, साथ ही हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी और अयाज मेमन हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेंद्र, पहला सवाल तो आपसे ही, आपको सोते में जगाया गया है जरूर, लेकिन पूरा जश्न मनाने का मौका भी हम आपको देंगे क्योंकि पीली जर्सी आपने उतारी नहीं है अभी तक। देखिए राजीव, सबसे पहले तो भंगड़ा बनता है और ये भंगड़ा स्टेप है ना, ये साबा भाई के लिए है, राजकुमार जी के लिए है, जो हमेशा से चेन्नई को नहीं सपोर्ट कर रहे थे। ताबड़तोड़ जीत है और चेन्नई ने दिखा दिया है कि अगर आप में दम है, अगर आप में मशक्कत करने की शक्ति है तो आप जीत सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, मुझे लगता है इनका कारवां कभी नहीं रुकेगा। अगर ये क्रिकेट नहीं भी खेलेंगे तब भी ये भारत के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते रहेंगे। और जिस तरह आज टॉस हारने के बाद भी चेन्नई ने ये मैच जीता है, जैसे हम समीकरण की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे थे, लेकिन चेन्नई ने रौंदा है केकेआर को। तो ये जीत आने वाले बहुत साल याद रखी जाएगी। और फाफ डू प्लेसिस के नॉक को सलाम, ऐसा नॉक आई थिंक दिस विल बी रिमेंबर्ड फॉर इयर्स टू कम। बिल्कुल, और फाफ डू प्लेसिस के साथ साथ कंट्रीब्यूशन हर एक खिलाड़ी का था सबा भाई, और शायद ये एक बड़ी चीज मिसिंग थी कोलकाता की टीम की अगर हम बात करें, क्योंकि कोलकाता की तरफ से कंट्रीब्यूशन आ रहे थे, पैचेस में आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से परफॉर्म किया चेन्नई ने, वो चाहे मोइन अली की हम बल्लेबाजी की बात कर लें या जिस तरह से गेंदबाजी की शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह से मैच में वापसी कराई हम उसकी बात कर लें, ओवरऑल एक टीम की तरह बेहतर साबित हुई, तभी एक तरफा मुकाबला जीतने में कामयाब रही चेन्नई। आपको याद होगा राजीव, मैच शुरू होने के पहले जब हमने चर्चा की थी, हमने ये बात कही थी कि जो स्पिनर्स के ओवर्स रहेंगे केकेआर के, वो डिसाइड करेगा कि केकेआर की स्थिति किस तरह की रहती है। और ये बहुत बड़ा अंतर रहा है इस मैच में। 11 ओवर डाले केकेआर के स्पिनर्स ने, उसमें से सीएसके के बल्लेबाजों ने उनके सामने 97 रन बनाए हैं, 97 रन। ये बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर गया है। बिल्कुल, और हम बॉलिंग एनालिसिस भी लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की यहाँ बात कर लें, उनके कंट्रीब्यूशन की शानदार शुरुआत रही ओपनिंग पार्टनरशिप की ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डू प्लेसिस। उसके बाद नंबर 3 पर मोइन अली, नंबर 3 पर आए रॉबिन उथप्पा, उन्होंने 31 रन बनाए। फिर मोइन अली ने उसी मोमेंटम को और आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात यही रही कि 3 स्पिनर्स को सीएसके के बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से खेला, ट्रीट किया, उन पर एग्रेसिव शॉट्स भी लगाए गए और वो बहुत बड़ा कारण रहा है। और एक बार जब सीएसके ने 197 रन बना लिए, 192 रन बना लिए, वहां से वापस आना बड़ा कठिन था। चलिए, अयाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अयाज सर, एक तरफा मुकाबला हो गया और रात में हमने आपको भी जगा दिया है, लेकिन ये जागना सार्थक हुआ क्योंकि चेन्नई बिल्कुल चैंपियन की तरह खेली और बिल्कुल चारों खाने चित करने में वो कामयाब रहे कोलकाता नाइट राइडर्स को। बिल्कुल राजीव, और ये अगेंस्ट दी ऑड्स हुआ है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि मोमेंटम जो था वो केकेआर के साथ था। 4 मैचेस लगातार जीतते हुए फाइनल में आई थी। सीएसके भी पिछली मैच जीती थी, लेकिन उसके पहले 3 मैच हारी थी। और फिर टॉस हारने के बाद ऐसे लगा कि अगर 160-165 भी ये बनाते तो शायद कंपटीशन या मैच बहुत टफ हो सकता था। लेकिन जैसे हमने देखा, ये पिच सपाट थी और ये बहुत जरूरी था सीएसके के लिए कि कम से कम 180-190 रन बनाए, जो उन्होंने बनाया। और जैसे सबा ने बताया कि सबसे बड़ा खतरा था केकेआर के स्पिनर्स के द्वारा, और इस बार जो सफलता उन्हें आरसीबी और डीसी के खिलाफ मिली, उस तरह की सफलता नहीं मिली। और इसी वजह से मेरे ख्याल से अच्छी शुरुआत थी केकेआर की, लेकिन मिडिल ऑर्डर
एक तरह से ताजुब होता है, क्योंकि इंजरी हुई राहुल त्रिपाठी को, लेकिन नीतीश राणा अच्छा नहीं खेल पाए, और फिर मॉर्गन और दिनेश कार्तिक का हल्का फॉर्म लगातार सीजन में उनको परेशान कुछ हद तक करता है। लेकिन अब तक ये बात दबी हुई थी क्योंकि टॉप 4 अच्छे रन बना रहे थे, लेकिन आज जब फाइनल में जरूरत थी तभी भी कार्तिक और मॉर्गन कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल। और सभा भाई, अगर हम इस मैच के टर्निंग पॉइंट की बात करें, शार्दुल ठाकुर का वो ओवर आपको लग रहा है टर्निंग पॉइंट था, और मास्टर कार्ड खेला महेंद्र सिंह धोनी ने, उनको अचानक बॉलिंग में इंट्रोड्यूस किया और वहां से मैच का नक्शा बदल गया, क्योंकि इससे पहले बहुत फ्लुएंट तरीके से कोलकाता आगे बढ़ रही थी और ऐसा नहीं लग रहा था कि मैच इस तरह से वन साइडेड हो जाएगा। राजीव, मुझे तो ये समझ में आ रहा था कि जो परिस्थिति बन रही थी, एक बार जब पावर प्ले ख़त्म हो गया, वहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि आप ऐसे बॉलर से गेंदबाजी कराएं जो चतुराई के साथ गेंदबाजी करें और मिश्रण दिखाएं अपने गेंदबाजी में। इसी वजह से एमएसडी ने शार्दुल ठाकुर को लगाया और वो अच्छा मूव था। वहाँ पर डेस्परेट हो रहे थे दोनों ही प्लेयर्स, शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, कि हमें वहाँ पर ज़्यादा तेज़ गति से रन बनाना होगा। विकेट गिरने के पहले भी अगर आप देखेंगे 2-3 ओवर थोड़ा बहुत शांत गया था और इसी वजह से वहाँ पर शार्दुल ठाकुर को लगाया गया। अच्छा मूव ज़रूर था, पर अंत में मुझे लगता है केकेआर मैच हारा है क्योंकि उनके मध्य क्रम ने कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया नहीं। उसके बाद सबसे बड़े सवाल ये भी उठेंगे राजीव कि आपने 11 किस तरह से खिलाया है। आंद्रे रसेल अगर फिट हैं, आप उनको कैसे बिठा सकते हैं 11 से बाहर? उनके जगह पर आपने ऐसे प्लेयर्स को खिलाया है जिन्होंने कभी भी वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दिया नहीं अपनी टीम के लिए। तो मुझे लगता है वो बहुत ही खराब निर्णय रहा केकेआर को आंद्रे रसेल को बाहर बिठाना। चलिए रितेंद्र और मोइन अली पहले ऐसे इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं जिनको अगर हम बात करें रितेंद्र, पहले ऐसे इंग्लिश खिलाड़ी बन गए जो आईपीएल के खिताब जीतने वाली टीम में शुमार थे। मोइन अली ने कहा कि चेन्नई सुपर किंग और महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान नहीं होता तो उनको ड्रॉप कर दिया जाता। क्या महेंद्र सिंह धोनी को एक बार फिर पूरा क्रेडिट जाएगा जिस तरह से टीम को लेकर आगे बढ़े? जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा, जो केकेआर का जहाज डूबा है और सीएसके जीती है, लेकिन यहाँ पे जो जहाज ऊपर आया है वो महेंद्र सिंह धोनी का आया है, क्योंकि उनका जो कैरिस्मेटिक इफेक्ट राजीव हमने पिछले मैच में देखा। उन्होंने एक ताबड़तोड़ कैमियो खेला जहां से मैच को पूरी तरह बदल डाला। बाद में भी आ सकते थे, जडेजा को पहले भेजते, लेकिन जिगर दिखाया वहां पे। और आज जिस तरह इन्होंने कप्तानी की है सराहनीय। और आपने देखा होगा जब शार्दुल ठाकुर आखिरी में अपना आखिरी ओवर डाल रहे थे, खराब बॉलिंग कर रहे थे, तो महेंद्र सिंह धोनी उन पे गुस्सा हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि मैच उनके हाथ में है और मैच कहीं निकल ना जाए। तो जो उनका जो गेम के लिए जो फॉलोइंग है, जो इन्वॉल्वमेंट है, सराहनीय। आई थिंक हिज कमिटमेंट इज अनबिलीवेबल। और यहाँ पे एक बात जो मैं साबा से शायद थोड़ा सा डिफरेंस सोचता हूं, मध्य क्रम केकेआर का बहुत खराब खेला है, लेकिन शुभमन गिल की बल्लेबाजी, जब वेंकटेश अय्यर इतना अच्छा खेल रहे थे तो वो रनर बॉल खेल रहे थे, 42 बॉल 50 रन, प्रेशर बहुत ज्यादा मध्य क्रम पे आ गया। तो शुभमन गिल शुड हैव बैटेड बिट बेटर टुडे। चलिए आया सर, इस पर आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे क्योंकि यंगस्टर्स के लिए फेज 2 बहुत शानदार रहा। लेकिन क्या आप मानते हैं कि 2 ऐसे कप्तानों को हमने देखा, विराट कोहली के लिए आखिरी टूर्नामेंट था बतौर आईपीएल कैप्टन, उनकी विदाई थोड़ी दुखदाई थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी बतौर कप्तान चेन्नई के लिए शायद अपना आखिरी आईपीएल खेल रहे थे, ये अभी भी कयास लग रहे हैं। शानदार विदाई मिली है जिस तरह से टीम ने इतनी बड़ी जीत दिलाई, चौथी बार महेंद्र सिंह धोनी खिताब जीतने में कामयाब रहे। राजीव, इसके बारे में बड़ा सस्पेंस है कि उनकी आखिरी मैच चेन्नई में होगी कभी अगले सीजन में। वैसे तो ये टूर्नामेंट जीतने के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि गो आउट ऑन टॉप, अब इसके बाद आगे और क्या आपको प्रूव करना है अपने आप को। लेकिन ये भी है कि आपकी जो फॉलोइंग है, फैन फॉलोइंग है, जो आपकी फ्रेंचाइज है, आप चेन्नई में नहीं खेल रहे हैं और वो बहुत बेताबी से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि एक आध मैच वो चेन्नई में खेल ले और वहां पर अनाउंस कर ले अपना रिटायरमेंट, या पूरा सीजन खेल ले। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कुछ भी कहना गारंटी से बहुत ही तकलीफ देवा है, क्योंकि अगर जैसे हमने देखा है वो उनकी कैप्टनसी में हो या बैटिंग में हो या उनके टैक्टिक्स में हो, वो बहुत ही एक ऑफबीट कैरेक्टर है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो खुद ही अपना निर्णय लेंगे, हमें इंतजार करना होगा। चलिए अय्यर सर ने जो कुछ कहा है उसके आंकड़े भी उनके साथ हम चला रहे थे लगातार, उन आंकड़ों पे आगे बातचीत भी करेंगे क्योंकि हमारे साथ सभा भाई स्टूडियो में। सभा भाई 2010 में जीतना, 11 में जीता, उसके बाद अब बीच में वो जीते, और जिस तरह से ये आंकड़े हैं लगातार आप देखिए 10 में जीते, 11 में जीते, फिर 18 में और अब 21 में।
ये चारों ट्रॉफीज आपके भी जहन में होंगी। क्या 2021 ज़्यादा स्पेशल होगी महेंद्र सिंह धोनी के लिए, क्योंकि करियर के उस मुकाम पे वो जीते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा उन पे अटकलें लगाई जा रही थी। 11 साल में 4 ट्रॉफी जीतना, ये एक तो दर्शाता है एमएस धोनी की लॉन्जेविटी, एक बल्लेबाज के रूप में, विशेष करके कप्तान के रूप में। और 2021 में ये बहुत बड़ी जीत है उनके लिए, क्योंकि जो पिछले साल हुआ था, पिछले साल सबसे नीचे आने के बाद वहाँ से निकल कर वापस आना, और एक दो बातों को याद रखना उनके लिए। पिछले साल टेक अवेज क्या था, क्योंकि अंतिम के 2 या 3 मैचेस वो लगातार जीते थे। उनको लग रहा था कि हमारे टीम का कॉम्बिनेशन सही है, पर इस बार हमने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। तो ध्यान इस बार था कि वही खिलाड़ी हैं, रिसोर्सेज हमारे पास वही हैं, पर इनसे सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कैसे निकाला जाए, वो काम इस बार एमएस धोनी ने किया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जीत है एमएसडी के लिए, क्योंकि इस बार के चैंपियनशिप में, इस बार के आईपीएल मैचेस में उनका बल्ले से कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है, सिवाय वो एक जो क्वालिफायर में उन्होंने डीसी के विरुद्ध जो पारी खेली। उसके अलावा एक कप्तान के रूप में, एक मेंटर के रूप में उन्होंने जिस तरह से टीम को बुना है, मुझे लगता है कि वो सराहनीय और वो काबिल तारीफ। और ये आंकड़े बड़े जबरदस्त आंकड़े जो हम टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। मुंबई 5 बार खिताब जीत चुकी है, चेन्नई 4 बार, कोलकाता 2 बार, यानी कि जो आईपीएल सीजन 14 खत्म हुआ है, अगर आप उसमें देखें तो 11 बार ये 3 टीमें डोमिनेट कर रही थी। इसके अलावा 3 और टीमें हैं जिन्होंने डोमिनेट किया, लेकिन ये डोमिनेशन सिर्फ मुंबई और चेन्नई का हम कह सकते हैं। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर अयाज और रितेंद्र के पास चलते हैं। अयाज सर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यहाँ पर अगर हम अयाज सर बात करें, क्या आपको लग रहा है रितेंद्र, और आपसे भी आगे बात करेंगे, लेकिन अयाज सर, क्या ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ा फर्क डाला है इस सीजन में? चेन्नई की जीत में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसी की बात करें तो क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ होंगे? बेशक, देखिए, अगर आपके ओपनिंग चेन्नई सुपर किंग्स की अगर आप बात करें, अगर उनके पास ये ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं होती, ऋतुराज गायकवाड़ और फैफ डु प्लेसी तो बहुत ही तजुर्बेकार इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अगर उनका साथ नहीं देते, ना सिर्फ साथ देते बल्कि जिस तरह से उन्होंने अथॉरिटेटिव पॉजिटिव बैट्समैनशिप की है, तो ये चेन्नई इस दर्जे तक पहुंच नहीं सकती थी, मेरे ख्याल से फाइनल तक भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि पूरे सीजन में हमने देखा है, ये आज की मैच अगर आप अलग कर दें तो मिडिल ऑर्डर चेन्नई का भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था। ये 2 बल्लेबाज थे जो टीम को यहाँ तक लिया है विद सपोर्ट फ्रॉम द बॉलर। तो अगर ऋतुराज गायकवाड़ का आप कंट्रीब्यूशन निकाल लें तो बहुत हल्का परफॉर्मेंस हो जाता है चेन्नई सुपर किंग्स का, और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि हुई है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कि ऋतुराज गायकवाड़ बहुत यंग प्लेयर नहीं है, 25-26 साल के हैं, 19-20 के नहीं है, लेकिन जो मैच्योरिटी उन्होंने दिखाई है और जो अपने आप की तरह की उनका ट्रैजेक्टरी देखें पिछले सीजन से इस सीजन में जिस तरह से उनका चढ़ा हुआ है उनके परफॉर्मेंस का, ये बताता है कि अब वो बहुत जबरदस्त इशारा कर दिया उन्होंने सिलेक्टर्स की तरफ कि आप मुझे इग्नोर नहीं करते। तो चलिए अयाज सर, आप बने रहिए हमारे साथ, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे चर्चा हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि डैडीज की टीम में एक डूड बल्लेबाज भी था, और ये डूड बल्लेबाज थे ऋतुराज गायकवाड़। तमाम उम्रदराज खिलाड़ियों के बीच में इस युवा खिलाड़ी ने न सिर्फ अपनी पहचान का एहसास कराया, बल्कि आने वाले समय यानी भविष्य के लिए भारतीय क्रिकेट को एक ऐसा बल्लेबाज दिया है जो लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट के लिए तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है। एक रिपोर्ट देखिए ऋतुराज गायकवाड़ पर, और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो डैडीज टीम में एक डूड बल्लेबाज, और इस डूड बल्लेबाज का नाम ऋतुराज गायकवाड़, और एक डूड हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय चंडीगढ़ से, रितेंद्र सिंह सोडी। रितेंद्र, डैडीज की टीम में डूड ने जिस तरह से परफॉर्म किया, और आप भी हमारे इंडियन न्यूज़ के डूड हैं, और हमेशा आपकी भविष्यवाणी, और आज जिस तरह से आपने चेन्नई सुपर किंग को बैक किया, अयाज सर भी हंस रहे हैं और सभा भाई के चेहरे पे भी मुस्कुराहट है। तो आप बताएं जरा, इस डूड खिलाड़ी ने कितना इम्प्रेस किया है, और जिस तरह से ऑरेंज कैप उन्होंने हासिल किया इस कम एज में, कैसे आप देखते हैं ऑल फॉर्मेट बैट्समैन के तौर पे, क्या वो अपनी एक इमेज बना चुके हैं? देखिए रजीव, मैंने आपको पहले भी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था आपने कहा था चेन्नई की टीम डैडी की टीम है, तो शायद आपको धोनी का फोन ना आ जाए, तो आप फिर उनको आज डैडी बोल रहे हैं टूर्नामेंट जीतने के बाद। तो जी हाँ, बट ऑन अ सीरियस नोट, ऋतुराज गायकवाड़ ये ऐसा नाम है जो आने वाले बहुत साल सुना जाएगा। आई थिंक ही इज कूल लाइक कुकुम्बा, खीरे की तरह ठंडे हैं, और जिस तरह बैटिंग करते हैं ही ब्रिंग्स इन कामनेस। तो ऐसी बल्लेबाजी, ऐसी कंसिस्टेंसी, हमें ऐसे प्लेयर की जरूरत थी।
विराट कोहली, रवि शास्त्री, सिलेक्टर्स बहुत खुश होंगे कि ऋतुराज गायकवाड़ का जो कारवां है इस आईपीएल में चला है। और एक जो स्टैंड आउट जो बात मैं कहना चाहूंगा इंडिया न्यूज के माध्यम से, आज जब मैच खत्म होने वाला था एक लॉन्ग ऑफ पे ऋतुराज गायकवाड़ ने डाइव मार के, फुल फ्लेज डाइव मार के चौका रोका, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ हिज कमिटमेंट। तो मुझे लगता है एक नया शेर, न्यू किड हैज कम ऑन द ब्लॉक एंड ही विल बी द ह्यूज सक्सेस इन द कमिंग फ्यूचर। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पर सबा भाई, ऋतुराज गायकवाड़ की चर्चा तो बहुत हो रही है, लेकिन चलते चलते जीती वही टीम जिसके ओपनर्स चले। फाफ डु प्लेसिस ने आज बड़ी पारी खेल दी और साथ में ऋतुराज गायकवाड़ ने अच्छा स्टार्ट दिया, और ये प्रूफ हो गई बात कि फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, आपके ओपनर्स चलेंगे तभी आप मैच जीतेंगे। विशेष करके जिस तरह के विकेट्स मिले हैं राजीव, यहाँ बहुत ज़रूरी है कि नई गेंद के साथ आप तेज़ गति से शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करें, और अगर उसके ऊपर से आपको साझेदारी मिल रही है, आप करीब 80-90 रन की साझेदारी हर मैच में बना रहे हैं, तो उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और हम लोगों ने एक दो और जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं सीएसके के बारे में, सीएसके के तरफ से उसके बारे में बात नहीं की है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है जडेजा का, नहीं केवल इस मैच में पर पूरे के पूरे टूर्नामेंट में। उसके साथ साथ मोइन अली नंबर 3 पर आकर मोइन अली ने जिस तरह से पारी खेली है सीएसके के लिए, और जब भी उनको मौका मिला है जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है, मुझे लगता है कि ये 3-4 प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार कमिटमेंट दिखाया। उनके एफर्ट की वजह से ही सीएसके ये बहुत ही बड़ा मुकाबला जीत पाया है। तो बहुत ही शानदार ये मुकाबला रहा, पर अंत में सीएसके के पास चूंकि ज़्यादा गहराई थी, अनुभव में उनकी गहराई थी, और उनके पास कई सारे युवा प्लेयर्स थे जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा भाई, आपका भी, और अयाज सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमेशा कहा जाता है कि आप बाजार से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन अनुभव, एक्सपीरियंस आप नहीं खरीद सकते, और शायद ये बात चेन्नई सुपर किंग पे बिल्कुल फिट बैठती है। अनुभव के सारे वो न सिर्फ फाइनल में पहुंचे, बल्कि चौथी बार चैंपियन बनने में भी कामयाब रहे, और इसका पूरा श्रेय न सिर्फ टीम को जाता है, बल्कि जिस तरह से अपनी टीम को आगे लेकर चले महेंद्र सिंह धोनी, मेंटोर सिंह धोनी, या इंडिया न्यूज़ ने उनको एक नया नाम दिया है मिस्टर इंडिया, वो बिल्कुल चरितार्थ होता नजर आया दुबई के मैदान पर, और इसी वजह से चेन्नई दुबई के मैदान पर दबंग साबित हुई और चौथी बार चैंपियन बनी। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।